तो आज हम लोग क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कि CSRF अटैक भी बोलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि नेटफ्लिक्स, यूट्यूब में भी CSRF अटैक हो चुका है। तो CSRF अटैक बेसिकली होता क्या है? आपकी वेबसाइट में या वेब एप्लीकेशन में कोई भी अनऑथराइज एक्टिविटी किसी ऑथेंटिकेट यूज़र के द्वारा आपके बिहाफ में परफॉर्म की जाए तो उसे CSRF अटैक बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। एक अटैकर वाला वेबसाइट बनाई है और एक लार्वल का हमारा डेमो प्रोजेक्ट है। तो इस अटैकर वाली वेबसाइट में मैंने यहाँ पे एक CSS फोल्डर बनाया है, एक इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारी डाउनलोड PNG इमेज है। फिर यहाँ पे इंक्लूड्स के अंदर हमारा फुटर है, हेडर है, और फिर यहाँ पे JS के अंदर हमारी main.js है। अब index.php फाइल के अंदर मैं यहाँ पे ये हेडर को कॉल कर रहा हूँ। इसके बाद फिर यहाँ पे नीचे यहाँ पे ये फुटर को कॉल कर रहा हूँ। फुटर के अंदर मैंने यहाँ पे ये jQuery इंक्लूड किया है और फिर यहाँ पे मेरी main.js फाइल कॉल हो रही है। हेडर के अंदर हम लोगों ने ये CSS फाइल को इंक्लूड किया है और यहाँ पे मैंने रफली कुछ भी CSS लिख दिया है अभी। ठीक है। अब main.js फाइल के अंदर जब आप index.php में इस ID इमेज पे क्लिक करते हैं तो मैं यहाँ पे इस क्लिक मेथड को कॉल कर क्लिक इवेंट को कॉल करता हूँ। फिर यहाँ पे ये पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता हूँ इस पर्टिकुलर URL पे। तो ये तो हो गया अटैकर वाला प्रोजेक्ट। और इसके बाद हम लोग चेक करते हैं लार्वल वाला प्रोजेक्ट। तो ये डेमो प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें जाते हैं। अब यहाँ पे सबको पहले सब क्लोज कर देते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये वेब रूट है। वेब रूट के अंदर मैंने एक मेथड बनाया है कैंसल टिकट का, और इस मेथड में मैंने होम कंट्रोलर के अंदर डायरेक्टली कॉल कर दिया है कैंसिल फ्लाइट टिकट को, और फिर यहाँ पे इसको नेम दे दिया है कैंसिल टिकट। अब मैं अगर ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर के अंदर होम कंट्रोलर में जाता हूँ तो यहाँ पे वो मेथड है कैंसिल फ्लाइट टिकट, और फिर यहाँ पे मैं इस मॉडल को कॉल कर रहा हूँ जिसको मैं यहाँ पे ऊपर में यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ ऐप फ्लाइट मॉडल। अब मैं इसको यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर ये क्वेरी रन कर रहा हूँ। तो क्योंकि हम लोगों ने मॉडल को अभी तक पढ़ा नहीं है तो मैं बेसिकली यहाँ पे अपडेट फ्लाइट की क्वेरी रन कर रहा हूँ। सेट कैंसल अंडरस्कोर टिकट इक्वल टू ट्रू वेयर यूज़र अंडरस्कोर ID इक्वल टू 1 एंड एयरलाइन अंडरस्कोर ID इक्वल टू 1 है। तो ये क्वेरी बेसिकली यहाँ पे रन कर रहा हूँ। तो हम लोग इस मॉडल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे अगर ऐप के अंदर तो यहाँ पे ये फ्लाइट मॉडल बना हुआ है, सिंपली एक मॉडल की क्लास है, बेसिक क्लास है। और फिर मैंने एक माइग्रेशन बनाया है डेटाबेस के अंदर। माइग्रेशंस के अंदर यहाँ पे माइग्रेशन बनाया है। अब इसमें मैंने एक यूज़र ID, इस फ्लाइट टेबल के अंदर एक यूज़र ID डाल दी है, एक एयरलाइन ID डाल दी है, और फिर यहाँ पे ये कैंसिल टिकट है जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स है, और फिर यहाँ पे लार्वल का टाइम स्टैम्प है क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट का। तो अब इस टेबल को मैंने माइग्रेट कर दिया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए हमारी यहाँ पे यूजर्स ID है, एयरलाइन ID का कॉलम है, कैंसिल टिकट का कॉलम है जिसका स्टेटस 0 और 1 रहेगा, और क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट के दो कॉलम है जो इस टाइम स्टैम्प वाले को यूज़ करने से क्रिएट हो जाते हैं। तो ये हमारा हो गया माइग्रेशन यहाँ पे क्रिएट। और इसके बाद फिर इस इंडेक्स मेथड के अंदर जैसे ही हम लोग लैंड करते हैं तो ये होम व्यू हम लोग कॉल करते हैं। इस होम व्यू के अंदर मैं यहाँ पे रिसोर्सेस व्यू home.blade.php में यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फॉर्म बनाया है। इस फॉर्म में अभी CSRF टोकन मैंने डाल के रख दिया है, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं हम लोग। और फिर यहाँ पे ये फॉर्म सबमिट करने से टिकट जो है कैंसिल हो जाती है। तो अब चलते हैं ब्राउज़र की तरफ और चेक करते हैं कोड कैसे वर्क करता है।
तो अब CSRF अटैक वर्क कैसे करता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मेरे पास वेबसाइट है। इस वेबसाइट में मेरे पास यहाँ पे एक कैंसिल टिकट का बटन है। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, अभी यहाँ पे मेरे को ये पेज एक्सपायरी का एरर दे रहा है। क्यों पेज एक्सपायरी का एरर दे रहा है? क्योंकि मैंने CSRF प्रोटेक्शन को इनेबल करके रखा है। तो मैं इस पर्टिकुलर URL के लिए CSRF टोकन को डिसेबल कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे जाके मैं प्रोजेक्ट में स्विच करता हूँ लार्वल के। तो ये डेमो है हमारा प्रोजेक्ट, इसमें स्विच करते हैं और यहाँ पे HTTP के अंदर मिडिलवेयर्स के अंदर HTTP मिडिलवेयर्स के अंदर CSRF टोकन के अंदर यहाँ पे प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी में एक्सेप्ट के अंदर आप उस URL को डाल दीजिए। तो इस URL के अलावा बाकी सारे URL CSRF टोकन से प्रोटेक्टेड हैं। तो अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अभी हमारे यहाँ पे डेटाबेस में कैंसिल टिकट की वैल्यू 0 है और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाके चेक करूँ तो इस कैंसिल टिकट की वैल्यू जो हो गई है 1 हो गई। तो CSRF टोकन को अभी मैंने वहाँ पे डिसेबल करके रखा है। इसको 0 कर देता हूँ फिर से, और ये वाली जो साइट है इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, कंसोल में जाते हैं और हम लोग यहाँ पे इस पर क्लिक करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे देखिए क्रॉस ओरिजिन का इशू आ रहा है। तो अभी ये डोमेन ब्लॉक है क्रॉस ओरिजिन की पॉलिसी से। तो क्या आप बोलेंगे कि अब ये तो डोमेन क्रॉस ओरिजिन पॉलिसी से ब्लॉक है, तो क्या ये CSRF टोकन तो हम लोग को लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग तो प्रोटेक्टेड हो गए, कोई भी हमारी वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकता। क्रॉस ओरिजिन आप हो सकता है इस वेबसाइट पे ट्रस्ट करते हो, ये वेबसाइट आपका कुछ APIs यूज़ करते हो तो आपने अलाउ करके रखा हो। जैसे मैं अभी जा रहा हूँ, मैं मानता हूँ मैं इस वेबसाइट को ट्रस्ट करता हूँ, तो मैं अभी जाता हूँ कोड में और यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर क्रॉस के अंदर मैं अभी फ़िलहाल के लिए एग्जांपल के लिए सारे डोमेन को अलाउ कर देता हूँ। पर आप मान लीजिए कि मैंने सिर्फ इस पर्टिकुलर वेबसाइट के डोमेन को अलाउ कर दिया है, क्योंकि ये हमारे वेब API एक्सेस कर रहे हैं। हो सकते हैं वेदर की API एक्सेस कर रहे हो, कोई भी API एक्सेस कर रहे हो। और फिर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन का इशू नहीं आ रहा है। तो क्या अब डेटाबेस में वो वैल्यू अपडेट हो गई है? नहीं, अभी भी वो 0 ही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क टैब ओपन करूँ और मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ और मैं इसमें क्लिक करता हूँ, तो अब चेक करते हैं क्या हो रहा है। आप देखिए इसने हिट किया है, कैंसिल टिकट वाले पेज को हिट किया है, फिर वहाँ से 302 हो गया। 302 मतलब टेम्परेरी रीडायरेक्ट होता है, और फिर वो वहाँ से लॉगिन पेज में रीडायरेक्ट हो गया। मतलब ये यूज़र अभी हमारी वेबसाइट से लॉग्ड इन नहीं है। अब हम ये भी मान लेते हैं कि ये एक लॉग्ड इन यूज़र है, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे होम कंट्रोलर के अंदर जाके अभी फ़िलहाल इसको कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अगर कोई आपकी वेबसाइट से API एक्सेस कर रहा है तो हो सकता है आपने उसको ऑथेंटिकेट किया हो, लेकिन वो ऑथराइज नहीं है उस पर्टिकुलर टिकट को कैंसिल करने के लिए, लेकिन वो ऑथेंटिकेट है। तो मैं अभी ये भी मान लेता हूँ कि मैंने इस यूज़र को ऑथेंटिकेट किया है। अब इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो आपको लगेगा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम नेटवर्क टैब में जाके चेक करें और अगर इस रिक्वेस्ट को आप यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे देखिए 200 ओके आ रहा है। और अब मैं अगर यहाँ पे जाकर रिफ़्रेश करूँगा तो टिकट भी कैंसिल हो गई है और इसका स्टेटस भी यहाँ पे 1 हो गया है। तो इस यूज़र को परमिशन नहीं थी उस URL में को एक्सेस करने की। तो आप बोलोगे ठीक है, मैं रोल्स एंड परमिशंस क्रिएट करके अपनी वेबसाइट में कौन से पेज को किस यूज़र को एक्सेस है वो रोल्स एंड परमिशन कर दे सकता हूँ। हाँ, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी CSRF अटैक हो सकता है। तो CSRF अटैक से बचने के लिए आपकी एप्लीकेशन में किसी भी फॉर्म में आपको एक टोकन डालना पड़ता है, जो टोकन सर्वर एंड से मतलब लार्वल जो है उसको जनरेट करेगा और आपके ब्राउज़र एंड पे मतलब जहाँ पे आपका व्यू रेंडर होता है
वहाँ पे वो टोकन इस फॉर्म में हिडन रहेगा। तो अब वो टोकन कैसे क्रिएट करते हैं, मैं अभी जाके इस CSRF प्रोटेक्शन को इनेबल कर देता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ और home.blade.php के अंदर यहाँ पे @CSRF करता हूँ। अब ये लार्वल का ब्लेड सिंटैक्स है। अब ये आपके लिए एक इनपुट टाइप हिडन फील्ड क्रिएट कर देगा जिसपे एक टोकन भी रहेगा। तो अगर मैं अब इस पेज को रिफ्रेश कर दूं और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करूं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इनपुट टाइप हिडन में एक टोकन यहाँ पे प्रोवाइड है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि कोई इस टोकन को कॉपी करके भी आपका फॉर्म को एक्सेस कर सकता है। हाँ, अब उसने अगर इस टोकन को कॉपी किया है तो वो इस पर्टिकुलर फॉर्म को तो एक्सेस कर सकता है, लेकिन उसको भी कॉपी करने के लिए किसी न किसी तरह से ये पता होना चाहिए कि वो एग्जैक्ट टोकन का है और किसी न किसी तरह से आपको ट्रिक करके वो टोकन लेना पड़ेगा। उसके बावजूद भी वो सिर्फ इस पर्टिकुलर फॉर्म को ही क्या बोलते हैं अटैक कर सकता है, बाकी आपके सारे फॉर्म्स में अलग अलग टोकन जनरेट होंगे। इस पर्टिकुलर फॉर्म में ही ये टोकन जनरेट हुआ है। तो अब जब मैं यहाँ पे जाके कैंसिल टिकट करूँगा तो ये जैसा था वैसा ही वर्क करेगा, क्योंकि ये ऑथेंटिकेट यूज़र है और ऑथराइज यूज़र भी है। और यहाँ पे ये स्टेटस ओके, ये तो पहले से ही 1 था, तो मैं इसको एक बार 0 करके फिर से परफॉर्म करता हूँ। इसमें क्लिक किया और ये यहाँ पे इसका स्टेटस 1 हो गया। अब मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ और इस वाले पेज में आते हैं। अब क्योंकि टोकन इनेबल है, ठीक है, लेकिन हम ये भी मान चुके हैं कि ये यूज़र ऑथेंटिकेट भी है, लेकिन अब जब ये इस पर एक्सेस करना चाहेगा तो 419 आएगा, एक्सपायरी वाला एरर आएगा, मतलब ये पेज को अब एक्सेस नहीं है उस पर्टिकुलर पेज का। ठीक है, तो ये हो गया CSRF टोकन के बारे में। अब CSRF टोकन को कब यूज़ करते हैं, जहाँ पे भी आपका फॉर्म है ऐड कर रहे हैं या अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे आपको CSRF टोकन को लगा देना है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब भी आप किसी को क्रॉस ओरिजिन भी अलाउ कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए, स्टार देके सबको अलाउ मत कर दीजिए, और जहाँ भी आप फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं CSRF टोकन वहाँ पे प्रोवाइड कीजिए। आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ क्रॉस ओरिजिन ही होने से CSRF से प्रोडक्शन हो जाएगा। क्रॉस ओरिजिन CSRF का मेन प्रोडक्शन नहीं है। CSRF अटैक करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैंने जो भी बताया वो सिर्फ एक ही तरीका है उसमें से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।